नमस्कार दोस्तों, स्टोरी जीनी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे युद्ध की कहानी में जाएंगे जो धर्म और अधर्म, प्यार और त्याग, वीरता और विश्वासघात की कहानी है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उन अद्भुत सीन्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। हर सीन एक लेसन है, हर किरदार एक आईना है। तो आइए मेरे साथ इस ज्ञान और एडवेंचर से भरे सफर पर चलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सोचो दोस्तों, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने, युद्ध शुरू होने वाला है, रथ दौड़ने को तैयार हैं। पर अचानक अर्जुन, महान योद्धा, अपने ही लोगों को युद्ध के मैदान में देखकर डर और निराशा से भर जाता है। गुरुजन, भाई बंधु, सब पर वार करना उन्हें अंदर तक हिला देता है। ऐसे में उनके सारथी, उनके दोस्त श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं, कर्म और धर्म का ज्ञान। और फिर एक अद्भुत घटना होती है। अर्जुन को अपना असली रूप दिखाने के लिए श्री कृष्ण अपना विराट रूप धारण करते हैं। समय रुक जाता है, पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य ज्योति में समा जाता है। यह सीन सिर्फ गीता उपदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे महाभारत का सबसे पावरफुल और यादगार पल है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है दोस्तों, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इज्जत और बेइज्जती की जंग है। और इसी में एक बहुत ही दुखद और गुस्सा दिलाने वाला सीन आता है, द्रौपदी चीरहरण। कौरवों की सभा में छल से जीते गए जुए में पांडवों को अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ता है। और दुर्योधन अपने अहंकार और पांडवों से जलन के कारण द्रौपदी का चीरहरण करने का घिनौना काम करता है। सभा में बैठे सभी लोग, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष भी इस अन्याय के सामने चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या धर्म हार सकता है? क्या अन्याय की जीत होगी? नहीं। तभी द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करती है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। एक चमत्कार होता है, द्रौपदी की साड़ी अंतहीन हो जाती है और दुशासन उसे खींचते खींचते थक जाता है। यह घटना अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का और ईश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रतीक है। महाभारत के किरदार सिर्फ नाम नहीं हैं दोस्तों, बल्कि ऐसे लोग हैं जो प्यार, त्याग, कर्तव्य और वादे की मिसाल हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे भीष्म पितामह। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी शादी न करने का कठोर वादा लिया। उन्होंने राजा बनने का मोह छोड़ा, अपनी प्यारी सत्यवती से शादी का त्याग किया। उनका यह वादा उन्हें महाभारत के सबसे दुखी लेकिन साथ ही सबसे प्रेरणादायक किरदारों में से एक बनाता है। सोचो दोस्तों, ऐसा त्याग, ऐसी वचनबद्धता हमारे जीवन में भी। भीष्म पितामह की कहानी हमें कर्तव्य और त्याग का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार स्वार्थ से परे होता है और कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत कैसे किसी की जिंदगी को एक कहानी की तरह लिखती है? महाभारत ऐसे ही कई किरदारों से भरा है और उनमें से एक है कर्ण। जन्म से ही उन्हें त्याग का सामना करना पड़ा। मां से बिछुड़ना, अपनी पहचान के लिए संघर्ष और फिर भी अपने कर्तव्य और दोस्ती के लिए डटे रहना। कर्ण दानवीर थे, उनके लिए उनका वादा ही सबसे बड़ा दान था। यहाँ तक कि युद्ध में जब अर्जुन के तीरों ने उन्हें घायल कर दिया, तब भी उन्होंने दान नहीं छोड़ा। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपना कवच कुंडल, जो उनकी रक्षा कर रहे थे, दान कर दिए। कर्ण की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। उनकी कहानी हमें त्याग, समर्पण और दानवीरता का संदेश देती है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं होता, बल्कि यह दिमाग, चतुराई और कौशल का भी टेस्ट होता है। और महाभारत के युद्ध में ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है अभिमन्यु की वीरता और दुखद कहानी में। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के बेटे, अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल से भरे हुए थे। चक्रव्यूह भेदना उन्होंने मां के पेट में ही सीख लिया था। जब पांडव सेना कौरवों के चक्रव्यूह में फंस गई, तो अभिमन्यु ने अपनी वीरता दिखाते हुए इस अभेद्य व्यूह को भेद दिया। उनकी वीरता देखने लायक थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कौरवों ने धोखे से युद्ध के नियम तोड़ दिए और अभिमन्यु पर सबने मिलकर वार किया। यह सीन न सिर्फ अभिमन्यु की वीरता दिखाता है, बल्कि युद्ध में होने वाले धोखे और गलत कामों को भी उजागर करता है। दोस्तों, कभी कभी प्यार और मां का दिल भी गुस्से और श्राप का रूप ले लेते हैं। महाभारत के अंत में जब गांधारी को अपने 100 बेटों की मौत का पता चलता है, तो उनके दिल में दुख और गुस्सा भड़क उठता है। अपने बेटों के लिए अंधी हुई गांधारी श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार मानती है। उनका मानना था कि श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अपने मातृत्व के दर्द और गुस्से में गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि जिस तरह उनका परिवार खत्म हो गया, उसी तरह श्री कृष्ण का वंश भी खत्म हो जाएगा। यह श्राप महाभारत की कहानी को और भी दुखद और चौंकाने वाला बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कई पीढ़ियों तक नफरत और विनाश फैलाता है। दोस्तों, क्या युद्ध में धोखा देना सही है? क्या जीतने के लिए कुछ भी करना सही है? महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु का सीन हमें इन सवालों पर सोचने पर मजबूर करता है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु अपनी युद्ध कला और नीति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन का उद्देश्य था धर्म की स्थापना और अपने शिष्यों की रक्षा। लेकिन युद्ध में जब उनके बेटे अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर उन तक पहुंचाई गई, तो उनका दिल टूट गया। अपने प्राणों से भी प्यारे बेटे की मौत का गम उन्हें अंदर तक हिला गया। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और ध्यान करने लगे। यही वह पल था जब पांडवों ने धोखे से उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। यह घटना महाभारत के युद्ध की क्रूरता और युद्ध में नैतिकता की हार दिखाती है। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी से भी बहुत बड़ी आग लग सकती है।
महाभारत के युद्ध की शुरुआत भी ऐसी ही एक चिंगारी से हुई थी जिसका नाम था शकुनी। शकुनी गांधारी के भाई और हस्तिनापुर के मामा अपनी चालाकी और चालबाजी के लिए जाने जाते थे। पांडवों से उन्हें बहुत जलन और नफरत थी। उन्होंने अपनी चालों से पांडवों को धोखा देने और उन्हें बर्बाद करने की कसम खाई थी। इसके लिए उन्होंने जुए का खेल रचा, जिसमें उन्होंने अपनी चालाकी से पांडवों को हरा दिया। इस धोखे से पांडवों को अपना राज्य छोड़कर जंगल जाना पड़ा। यह घटना महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है कि जलन और नफरत कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हमें सावधान रहने और ऐसे लोगों से दूर रहने की सीख देती है जो अपनी चालों से दूसरों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र और निस्वार्थ माना जाता है, लेकिन महाभारत की कहानी में एकलव्य का बलिदान हमें इस रिश्ते में भी छिपे स्वार्थ और भेदभाव को दिखाता है। एकलव्य निषाद वंश का एक कुशल धनुर्धर द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया क्योंकि वह एक निषाद था। लेकिन एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया। अपनी लगन और मेहनत से वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन ने एकलव्य को देखा और उसकी धनुर्विद्या देखकर हैरान रह गए। द्रोणाचार्य को लगा कि अगर एकलव्य ऐसे ही बढ़ता रहा तो वह अर्जुन से आगे निकल जाएगा। अपने वादे के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया, जो कि एक धनुर्धर के लिए सबसे जरूरी होता है। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ज्ञान पाने का हक सभी को नहीं होना चाहिए? क्या जाति और वर्ण के आधार पर ज्ञान को बांटना चाहिए? दोस्तों, गुस्सा और बदला लेने की आग इतनी भयानक होती है कि यह न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी जलाकर राख कर देती है। महाभारत के अंत में अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग हमें इसका भयानक उदाहरण देता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बेचैन थे। उन्होंने पांडवों से युद्ध में अपनी हार का बदला लेने की कसम खाई थी। गुस्से और नफरत से अंधे होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा खतरनाक हथियार था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। ये जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है, अश्वत्थामा ने इसे पांडवों पर चला दिया। हालांकि श्री कृष्ण की कृपा से पांडव इस विनाश से बच गए, लेकिन अश्वत्थामा के इस काम का नतीजा बहुत बुरा हुआ। उनके ब्रह्मास्त्र के कारण कई निर्दोष लोग मारे गए और प्रकृति को भी बहुत नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ हैरान करने वाले और अद्भुत सीन्स। हर सीन एक लेसन देता है। यह हमें अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, प्यार और नफरत के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।